किसान भाइयों, मैं आज अपना ट्रंच विधि का गन्ना दिखा रहा हूँ आपको। ये हमने मिट्टी चढ़वाई है, अभी पूरा खेत नहीं चढ़ पाया। भाइयों एक बात तो है, खेत में जी लगता है क्योंकि सफाई रहती है। जैसे मिट्टी चढ़ गई तो घास वास कुछ नहीं है। अब ये हमारे टिंकू का है, गेहूं का बढ़िया खड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घास बहुत चमकती है। कारण क्या है क्योंकि इसमें बड़ा नहीं जाता 28 इंच में। अब या तो स्प्रे करी जाएगी घास फूंकने की, खरपतवार नाशक, तब फायदा होगा। बढ़िया ये भी खड़ा, और ये 28 इंच पे है। मुझे लग रहा पैदावार टिंकी को ज़्यादा निकलेगी क्योंकि गन्ना बहुत है, और हमारे में गन्ना छिद्दा है क्योंकि ये 60 इंच पे है। लंबाई तो ठीक है, बंधवाना भी एक बार ही पड़ा। टिंकू को तो 3 बार बंधवाना पड़ा। सवाल बंधाई का नहीं है, सवाल है पैदावार का। हाइट भी ठीक है क्योंकि हमने पानी भी अभी दिया, एक खींच के दिया काफ़ी। हाल तो बारिश पड़ती रही क्योंकि ये डर है ना कि कभी गिर जाए। अब ये इधर 8-7 खुड्डों में मिट्टी चढ़ाई, एक मज़दूर हाथ लग गया था। पड़ तो रहा महंगा ही, पर चलो। हाँ, अगर ट्रंच विधि का ट्रैक्टर होता तो सही था। पावर टीलर से तो 4 फुट होना चाहिए, मतलब 1 फुट और कम, क्योंकि जो हमने पावर टीलर से मिट्टी चढ़ाई वो 1 फुट पीछे रहेगी इससे। तो पावर टीलर से मेरे हिसाब से 40 इंच या 36 इंच, 36 इंच पे पावर टीलर बढ़िया काम करता है, जो मेरी अपनी सोच है। 60 इंच के लिए पावर टीलर, फिर बड़े वाला लो। बड़े के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने वो चला कर नहीं देखा। वो सुना है बैक में चलता है, उल्टा हटाना पड़ता है। अब उल्टे हटाते हुए किसान का या मज़दूर का पाँव पजामे में उलझ जाए तो सोच रहा ऊपर चढ़ जाएगा, दही तोड़ देगा। तो इसलिए उल्टे वाले का तो मुझे राग समझ में नहीं आया। कम से कम सीधा चल रहा आदमी गिर गया तो वो भग के फिर पकड़ लो, और जो वाला जगह गिर गया वो तो दही तोड़ लेगा, काट गिरेगा सारे हाथ पाँव को। उसे कौन रोकेगा, क्योंकि वो तो हमारी तरफ को चल रहा है ना, तो वो सिस्टम गलत है। तो भाइयों मैं अंदर तो नहीं घुस सकता क्योंकि कल पानी दिया बबलू ने इसमें। पानी आते एकदम रंग काला हो गया ईख का। हाइट भी ठीक है, ज़्यादा तो नहीं मैं बता सकता। कितनी होगी मैं आपको बताता हूँ। आपको ये ऊपर चढ़ के बताता हूँ डोली पे। ये मेरा हाथ यहाँ तक जा रहा, अब ये लगा लो। इसकी जो डांडी है 9 फुट और 10 फुट पे है, तो मील चलेगा। अभी तो लास्ट लो और 2-3 फुट बढ़ सकता है, तो 10-11 फुट गन्ना हो सकता है मेरी अंदाज से। इतना ज़रूर है, जी लगता है खेत में बढ़ने में। अब जी लगाने से भी काम नहीं चलता। किसान का जी तो जब लगता है जब पैदावार बढ़ती है, घर में आमदनी आती है। ये कायदे में तो सबसे बढ़िया मुझे सिस्टम एक लगा, ये बोया जाए असोजी, मतलब सितंबर में। सितंबर का एक तरीका, मान लिया हमारा जैसा आपका मौसम ख़राब है, नहीं बो पा रहे, तो सितंबर में नर्सरी तैयार कर लो, मतलब गन्ने की आँख तैयार करो, और थैली में बो लो या ज़मीन में ही एक धोरे से रख के उसमें थोड़ी खाद डाल दो तो वो जम जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अगर हम अब अक्टूबर में बो रहे हैं उसको, क्योंकि भाई बहुत सी जगह बारिश पड़ेगी, खेत अभी जुत नहीं पा रहे हैं, तो अगर अक्टूबर के लास्ट में भी बोई जा रही है
तो वो हमारी नर्सरी अगर 1 बिलहान की होगी, उसको हम उठा के बो रहे हैं, तो ये मान लो जैसा गन्ना हमारा सितंबर का हो गया। और उसमें सह फसली करो। सह फसली में मुझे तो अच्छी लगी सरसों। सरसों का एक तरीका, क्योंकि हमने गन्ना बोने के बाद में वो ऊपर टिल्ले से पे फिर कैसे सरसों बोई जाएगी, चोबने का बड़ा कैड़ा काम है, लेबर मिलती नहीं। तो इसका अच्छा तरीका, जैसा हमें आज ही एक बोनी है, खेत तैयार है हमारा, तो सरसों का बीज बखेर दो पूरे खेत में और तुरंत लेजर से खूड निकाल लो और निकाल के अपना गन्ने की बुआई शुरू कर दो। तो वो गेहूँ का जो सरसों का जो दाना है वो जहाँ भी पड़ा है वो वहीं जमाएगा। और अगर घिन का जमे तो उसे थोड़ा उखाड़ लो। तो सरसों फ्री की है। और भाइयों, एक 19 बीज है जिसके बारे में बताया गया, जिसको रस वाले बहुत जल्दी लेते हैं। अभी पुष्पेंद्र भाई के यहाँ हरियाणा के लोग आए थे, वे 19 बोते हैं, वे बता रहे 1 एकड़ में 400 कुंटल निकलता है। 400 भी बहुत है। 400 कुंटल 400 के रेट में वे बता रहे, रेट 400, 600, 500, 700, 1100 तक भी उनका बिकता है। उसको शायद फैक्ट्री वाले ना लेते होंगे, लेकिन रस वाले लेते हैं, उसमें कीड़ा नहीं आता कोई और ना वो गिरता। तो 19 बीज बोया जाए, क्योंकि 38 में कीड़ा बहुत है, इसको लेट पकड़ते हैं। 19 का अगर हमारे क्षेत्र में बीज होगा तो भाग के आएंगे रस वाले। अगर वो हमारा 80 कुंटल बैठता है, 80 कुंटल कम नहीं होता, 80 हमारा निकलता है। 1 बीघे में 80 कुंटल, 400 कुंटल प्रति एकड़ हो गया। तो 8 चौक 32,000 रुपये बीघा। और सरसों बो दी हमने, वो 1.5 कुंटल भी चलो निकल गई तो 1000, मतलब 10,000 रुपये की, जो रेट अच्छा है सरसों का। तो 42,000, 42 में लागत निकाल दो 10,000 रुपये, 32,000 रुपये प्रति बीघा हम बचा सकते हैं। लेकिन उसका फिर एक काम करो, या तो उसे अगेता डाल के वो अगली साल असोजी बोया हो, या भाई वो अगली साल सितंबर अक्टूबर में जाएगा रस में, उसको या तो पेडी उखाड़ ख़त्म कर दो। ख़त्म करने के बाद में उसमें आप दोबारा गन्ना बो दो, सरसों बो दो, या ट्रैक्टर से वो जो, मैं तो उसका नाम भी भूल जाऊँ कौन सा यंत्र है, वो गोल पंखे की तरह घूमता है, उसे चला के और मतलब उसे सरसों बखेर के उसे चला दो, फिर वो पेडी दोबारा हो जाएगी अगले साल के लिए। तो ये फंडा मुझे बहुत अच्छा लगा। 38 बोओगे तो 38 कुछ लोगों ने रस में दिया है, तो रस वालों ने दिक्कत महसूस की, क्योंकि उसमें कीड़ा था। और जिस गन्ने में कीड़ा आ गया वो गन्ना वे लेते नहीं, क्योंकि जब जो रस, मान लिया हम ही रस पी रहे हैं और वो देख रहे हैं रस निकाल रहा कोल्लू में, और उसमें लाल लाल सा गया, तो हम मना कर दे, भैया वो किसी और को दे दिया हमारा पीते से, क्योंकि शुद्ध गन्ने को पसंद करते हैं। तो 19 में ये बताया उसमें कीड़ा नहीं आता। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, फैक्ट्री को लुका लालच छोड़ दो। 19 बीज को तो हर कोई लेता है रस वाला, ये बताया गया। और हमारे यहाँ जो है उसको बोते नहीं हैं, क्योंकि हम कुल्लू और फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बो को देख लो, थोड़ा बीज ले लो, 19 बीज, बाकी ठीक है। आपको जो मैंने बताया काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। ये उन किसानों के लिए है बहुत बढ़िया, जिसके पास सप्लाई नहीं है मील की, या वो अपना बो सकते हैं। लेकिन उसमें फिर भी चाहिए ज़रूर यंत्र, क्योंकि गिरे हुए को ये पसंद नहीं करते। और असोजी गन्ना इतना तकड़ा हो जा कि वो बिना तिरछा हुए रहेगा नहीं, जब तक इस तरह मट्टी नहीं चढ़ेगी। देखो ये पुश्ते जो हमने मारे हैं, अब ये गिरेगा नहीं। अब एक तो ये भी मलाल सारा, ये तो यार 1-1.5 फुट दब गया गन्ना, ये तो हमारा वज़न देता। लेकिन जितना अब इसके सूत चलेंगे, जड़ फुटेंगे, उतनी वो खुराक लेकर ऊपर को बढ़ेगा। हालांकि मिट्टी लेट चढ़ाई, पहले चढ़ती तो अब लोग और भी लंबा हो जाता। तो भाइयों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी है। तय आपको करना है, कैसे करना है। एक सिरके का बिजनेस है, आप सिरके का बिजनेस सीख लो, कैसा कैसा करना है। अपने घर पे सिरका तैयार करो, या किसी कोल्लू में पिड़वा कर रस कैसा सिरका निकलता है मुझे नहीं पता। यूट्यूब के माध्यम से आप
प्रचार करा सकते हो। तो उसमें आप लेकिन ईमानदार रहो, उसमें ज़्यादा मिलावट ना करो, ईमानदारी से रखो 100%। तो वो बिजनेस भी बहुत बढ़िया, बहुत लोग कर रहे हैं भाइयों, फ़ायदा उठा रहे हैं, तकड़ा मुनाफा ले रहे हैं लोग बाग। तो साइड बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना काफ़ी। नमस्कार।